लेटर अगर आप भगवान से यानी कि यूनिवर्स से लिखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो अभी तक आपके माइंड में चल रहे थे, जो भी पास्ट के ट्रॉमा थे, जो भी नेगेटिव इमोशंस बचपन से लेकर आज तक अगर आपके अंदर कुछ है, वो सब कुछ रिलीज हो जाएगा और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी आपने अंदर जो स्टॉर्म चल रहा है, जो भी लड़ाई चल रही है, उन सबको ये खत्म करेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका रॉय, लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच। उसके साथ साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक टैरोट कार्ड रीडर हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सरेंडर लेटर के बारे में। तो सरेंडर लेटर क्या होता है, इससे कौन लिखता है, कब लिखना चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए। तो सरेंडर लेटर होता क्या है? तो सरेंडर लेटर एक लेटर होता है जो हम अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को लिखते हैं, अपने सारे परेशानियों को सरेंडर करते हैं उनके पास। तो ये लेटर कौन लिख सकता है? इसे कोई भी लिख सकता है जिसके मन में, सपोज मेरे मन में बचपन में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ नाइंसाफ़ी हुई, या फिर मेरे चाइल्डहुड में, मैरिड लाइफ में, कुछ भी जो मेरे जॉब पीरियड में जब भी कुछ अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा किया, मुझे ऐसा कुछ कहा जो कि अब तक मेरे माइंड में है और मुझे बार बार याद आते हैं, मुझे वो यादें परेशान करते हैं, बार बार मैं उसके बारे में सोचकर दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, मुझे स्ट्रेस फील होता है, बुरा लगता है। उन सब के बारे में हमें इस लेटर में लिखना है। और कैसे क्या लिखना है आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो, मतलब ये सरेंडर लेटर सबके लिए है, जिसके अंदर भी ऐसे इमोशंस है उनके लिए ये सरेंडर लेटर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने पहले भी इस वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियोस थे जो कि सेल्फ हीलिंग के ऊपर थे, वहाँ डिस्कस किया था कि सेल्फ हीलिंग बहुत ही एक ज़रूरी स्टेप होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। कह सकते हैं ये वो, मतलब पहला स्टेप है जो किए बिना हम लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक पार्ट है सरेंडर लेटर। तो हमें अपने भगवान को लेटर लिखना होता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें इसे कब लिखना चाहिए। तो आपको मैं एडवाइस करूंगी, आप कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली कोई चीज़ से परेशान होते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम रखिए और एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर लिखिए। अगर आप कुछ, जैसे कि कुछ मतलब नीचे कारपेट हो गया, या फिर कुछ आसन हो गया, या फिर कुछ कहाँ पर भी बैठकर लिख रहे हैं, तो कंटिन्यू आप कुछ दिनों तक उसी पर बैठकर आपको लिखना है। या फिर वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो आपको बीच बीच में जिस दिन उस बात की याद आई, आपको टाइम मिला, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। मैंने ये बात गलत कही कि टाइम आपको निकालना पड़ता है खुद के लिए, खुद की बेहतर फ्यूचर के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। और अपनी पीस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, मुझे लगता है लाइफ में अगर पीस है तो सब कुछ है। चाहे मेरे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, अगर मेरी माइंड में पीस है तो मैं खुश हूँ। तो इसलिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको लिखना है। और कैसे लिखना है अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमें एक वाइट कलर का पेपर लेना है, आप कोई भी शेप का पेपर ले लीजिए, उसमें एक ब्लैक पेन लेना है। और आप चाहे तो एक कैंडल ले सकते हैं, कैंडल अगर नहीं लेंगे तो चलेगा, लेकिन कैंडल लेना अच्छा होता है। कैंडल लीजिए और एक स्टील प्लेट लीजिए, और जब हम उसे जलाएंगे लास्ट में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आप, मतलब आप में आग ना लग जाए या फिर घर में ना लग जाए, किसी से कुछ हार्म ना हो। इस बात का ध्यान भी आपको जरूर रखना है। तो हमें कैसे लिखना है? डियर यूनिवर्स, या फिर आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, डिटेल्स में लिखिए कि आपके साथ क्या हुआ था, अब तक आपको क्या याद आ रहा है, उसके बारे में आपको कैसा फील हो रहा है, उनके बारे में डिटेल्स में लिखिए। लिखने के बाद आपको लिखना है, ब्लैक कलर की पेन में लिखना है, और आपको लिखना है कि भगवान, मैं चाहती हूँ ये नेगेटिव इमोशन मेरे माइंड से रिलीज हो जाए, और मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ, मैं इससे रिलीज होना चाहती हूँ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे इस इमोशन से, इस नेगेटिविटी से, ये पास्ट मेमोरी से मुझे रिलीज करिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे जल्द ही जल्द इस मेमोरी से, जल्द ही जल्द मुझे मुक्त करेंगे, फ्री फ्री करेंगे। ठीक है। आपको लिखना है, लास्ट में लिखना है आपका नाम और आज का डेट देकर सिग्नेचर करना है। उसके बाद का आपको क्या करना है, सपोज एक पेपर है, मैंने उसमें लिख दिया, उससे अपने अपोजिट साइड में, सपोज ये मेरा साइड है, ये है अपोजिट साइड, आपको अपोजिट साइड को 3 बार उसे फोल्ड करना है।
फ़ोल्ड करके उसे अपने हाथ में रखिए, लेफ्ट हैंड में रखिए, उसके बाद उसे राइट हैंड में कवर करिए और आँखें बंद करके बोलिए कि मैंने इसमें जो भी लिखा उस मेमोरी को मैं अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट से रिलीज़ करती हूँ। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये नेगेटिव इमोशन आप ये नेचर में मिल जा रहा है, ये 5 तत्वों में मिल रहा है, ये एनर्जी फील्ड में मिल रहा है और ये नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन में बदल कर लोगों के पास जा रहा है, इस दुनिया में जा रहा है। बोलकर आपको बार-बार, अगर आपको एक बार में फ़ील नहीं हो रहा है तो बार-बार बोलिए, या फिर आप कह सकते हैं आई रिलीज़ दिस नेगेटिव इमोशन, रिलीज़, 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 या फिर आप ऐसे बार-बार बोल सकते हैं। ऐसे करके आपको उसे कैंडल में जला देना है। जलाने के बाद जो एशेज़ रह गए, उसे आपको एयर में कहीं पर भी ब्लो कर दीजिए, वो कहीं पर भी गिरे वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे ब्लो कर दीजिए। और एक आप काम कर सकते हैं, अगर आप ऐसे कैंडल में जला नहीं सकते हैं, उसे फाड़ दीजिए अच्छे से। जितने अच्छे से आप प्रेशर देकर फाड़ेंगे उतना अच्छा है, प्रेशर देकर फाड़िए। फाड़ने के बाद उसे आप बेसिन में डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर जो मिट्टी में अगर मतलब पेड़ हैं कुछ आपके घर, प्लांट्स हैं, उनमें गाड़ दीजिए। ऐसे करके आप उसे रिलीज कर सकते हैं। और नेचर के पास वो कैपेसिटी है कि वो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उससे लेकर वो आपको पॉजिटिविटी में, एनर्जी में बदल सकता है। तो इसलिए आप ये प्रोसेस को ज़रूर ट्राई करिए। और एक बात है, अगर आपने एक बार लिखा लेकिन उसके बाद भी वो आपको परेशान कर रहा है वो थॉट, तो आप उसे बार बार लिखिए। अगर कुछ बुरा ज़्यादा हुआ था तो आपको मैंने मतलब जाहिर सी बात है कि आपको बहुत एक बार में नहीं हो जाएगा। आप उसे बार बार लिखिए, बार बार रिलीज करिए। फुल मून एक बहुत ही अच्छा दिन होता है इस सब के लिए। तो 23 मई को फुल मून है। आप अपने एरिया में चेक कर लीजिए कहाँ किस दिन फुल मून है। उस दिन इस प्रोसेस को ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर ट्राई करें टेक्निक्स को। रात को 8 बजे के बाद आप इसे करिए। उससे पहले आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथ लीजिए, उसके बाद ये करिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया सरेंडर लेटर के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप इसे लिख कर देखिए। लिखने से क्या होगा ना, आपके अंदर जो भी भड़ास है वो निकलेगा। आप उस एनर्जी को रिलीज करेंगे यूनिवर्स में। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी है नेगेटिविटी वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आपको बहुत लाइटर फील होगा। आप करके देखिए। करके देखने के बाद जो भी ये अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।